शांति 15 मार्च 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसीलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। अर्थात अब वो अंत समय आ गया है जब बाबा पुनः सतयुग की स्थापना करने वाले हैं। तो अब वो समय आ चुका है जब हम आत्माओं का पाठ होगा, तब हम इस धरा पर अवतरित होंगे अपना पाठ बजाने के लिए। उससे पहले हमें परम धाम बाबा के साथ जाना होगा, क्योंकि हमारा वही असली घर है। तो हमें वहीं पे जाके रहना होगा और हमें इस धरा पर इस कलयुगी जीवन में रहते हुए भी जीते हुए भी नहीं जीना है। इस जमीन पर रहते हुए भी इस संसार को हमें भूल जाना है। हमें हमेशा यही भान रहे कि हम संगम युग की विशेष आत्माएं हैं, जिन्हें बाबा ने स्वयं चुना है ज्ञान देने के लिए। इसीलिए यदि हम बाबा को बार बार याद करते हैं तो हम बाबा के ज्ञान को भी अपने जीवन में बहुत अच्छे से धारण कर पाएंगे और अपना जीवन अच्छा बना पाएंगे। इसीलिए हमें इस संसार को तो याद नहीं करना है, केवल हमें बाबा को याद करना है। अपना हर कार्य बाबा की याद में करना है और यही सच्ची गीता का सार है। अगला पॉइंट है, यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रत्न लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनकर ऊंच पद पाना है। अर्थात बाबा जो हमें मुरली के माध्यम से अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहे हैं, वो बहुत वैल्यूएबल है। हम वो ज्ञान लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का ज्ञान हमारे लिए अनमोल है, इसीलिए हमें उसकी बहुत वैल्यू करनी चाहिए और इन्हें दान कर कदमों कदम पर पद्मों की कमाई करनी है। अर्थात जब भी आपको मौका मिले, आप बाबा का ज्ञान दूसरी आत्माओं तक जरूर पहुंचाइए। यदि किसी भी आत्मा का भाग्य ऊंचा बनता है बाबा का ज्ञान धारण करने से, तो आपके लिए वो पद्मों की कमाई होगी, क्योंकि आपके कारण वो आत्मा अपना भाग्य ऊंचा बना पा रही है। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले, बाबा का ज्ञान दूसरी आत्माओं तक अवश्य पहुंचाइए। और इसके दो फायदे हैं। एक तो सामने वाली आत्मा का भाग्य अच्छा बनता ही है, साथ साथ हमारा भी भाग्य ऊंच बनता है, क्योंकि हमें भी मुरली लगे हाथ रिवाइज हो जाती है। और बाबा बार बार यही तो कहते हैं कि बच्चे, मुरली को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करिए, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है और यही कार्य हमें उच्च पद प्राप्त करवाता है। इसीलिए बाबा को याद करिए, मुरली पढ़िए बार बार और पद्मों की कमाई जमा करिए। अगला पॉइंट है, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। अर्थात जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो हम कोई भी व्यर्थ का कार्य ही नहीं करते हैं, और जब हम स्वयं को आत्मा समझकर इस संसार की आत्माओं को शरीर न समझकर आत्मा समझते हैं, तो हमें किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होती है इस संसार की आत्माओं से। तो हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र होता है, हम हर आत्मा से प्रेम पूर्वक मिलते हैं। और जब हम हर आत्मा को
आत्मा समझते हैं तो हमारे व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलते हैं। और यदि किसी कारणवश आपके व्यर्थ संकल्प चलते भी हैं तो उन्हें तुरंत याद करके रोकना है, क्योंकि बाबा के ज्ञान की यही तो खासियत है कि वो हमें तुरंत याद दिला देता है कि ये कार्य गलत है और हमें नहीं करना चाहिए। और इस बात पर विशेष अटेंशन रखना है कि कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं हो। अगला पॉइंट है रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। अर्थात जब हम जो भी बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं या हम सदा बाबा के संग रहते हैं तो उनके संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि बाबा के संग का रंग है क्या? बाबा की याद, बाबा की मुरली। जब हम बाबा को बार बार याद करते हैं तो बाबा का जो संग का रंग है वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है और हम अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। हमारा प्रारब्ध अच्छा बनना शुरू हो जाता है और यही है रूहानियत का प्रभाव, जिससे हर आत्मा फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः लगा लेती है। उसे अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, वो अच्छा दिखने लगता है, वैसा ही बाबा का ज्ञान है। जब आप बाबा के ज्ञान को धारण करते हो तो आपका पूरा जीवन महक जाता है। इतनी खुशबू है बाबा के ज्ञान में। जैसे मेकअप करने से कोई भी आत्मा सुंदर लगने लगती है, यह भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और ये रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगी। इसीलिए बाबा को याद जरूर करो और स्वयं को आत्मा समझकर याद करो। अगला पॉइंट है ब्रह्मचर्य, योग और दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। अर्थात जब हम ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हैं, गृहस्थी नहीं बनते हैं। अगर आप गृहस्थी बन गए हो किसी कारण से तो कोई बात नहीं, परंतु यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, सुबह शाम नियम से योग लगाते हो और दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करते हो, माना आप हर एक कर्म बहुत सोच समझ कर करते हो, तो यही आपका वास्तविक पुरुषार्थ है। इसीलिए इन सभी गुणों को अपने जीवन में धारण करके अपना भाग्य सुंदर अवश्य बनाइए। ओम शांति।